हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं को ऊपर उठकर भक्त के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। आइए शुरू करते हैं ललित के वाक्य से। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करें। रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर से पार। उपरोक्त काव्य खंड में कवित्री ने अपनी जिंदगी की तुलना नाव से और अपनी सांसों की तुलना कच्ची डोरी से की है। रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव। आगे कवित्री कहती है कि मैं अपनी जिंदगी रूपी नाव को अपनी सांस रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। आगे कहती है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर से पार। कि पता नहीं प्रभु कब उसकी करुण पुकार सुनकर उन्हें इस संसार के जन्म मरण रूपी भव सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री ने अपने शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े या बर्तन से की है, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास। कवित्री के कहने का तात्पर्य है कि हर बीतते दिन के साथ उसकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने की उसके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। आगे कवित्री कहती है कि उसका दिल बार बार प्रभु मिलन को तड़प रहा है और उसके अंदर सिर्फ अपने घर जाने की, यानी उस परमात्मा में विलीन होने की इच्छा ही व्याकुलता से बढ़ती जा रही है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इस काव्य खंड में कवित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने को अहमियत दी है। उन्होंने समझाया है कि जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को अपने सांसारिक वस्तुओं व भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती है कि मनुष्य को अपने अधिक सांसारिक वस्तुओं व भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए। इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे वह प्रतिदिन आत्म केंद्रित बनता जाएगा और एकदम सब कुछ ना त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी अर्थात अगर वह त्याग करना शुरू कर देगा तो उसमें अहंकार आ जाएगा और एकदम से सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आगे कवित्री कहती है कि इसीलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है।
ना बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में लिप्तता और ना ही एकदम वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। सम खा तभी होगा समभावी अर्थात एकदम अर्थात ना बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में लिप्तता और ना ही एकदम वैराग्य की भावना रखनी चाहिए, बल्कि दोनों को ही बराबर यानी संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे समानता की भावना मन में उत्पन्न हो सके। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और हृदय में जब वह अपने अंदर समानता की भावना उत्पन्न करेगा तो हृदय में दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। मन की दुविधा दूर होगी और फिर हम सभी लोगों को खुले मन से अपने जीवन में अपना पाएंगे या अपने हृदय के द्वार सभी लोगों के लिए सामान्य भाव से खोल पाएंगे। समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आई न सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। इस काव्य खंड में कवित्री ने अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं कि जब वो इस दुनिया में आई थीं, यानी जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र व निर्मल था। आई सीधी राह से, तब उनका मन एकदम पवित्र व निर्मल था। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं थी। लेकिन जब जाने का समय आया है, गई न सीधी राह, लेकिन जब अब जाने का समय आया है तो उनका मन छल कपट, भेदभाव और सांसारिक माया मोह के बंधनों में पड़ा हुआ है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, और उन्होंने परमात्मा को पाने या उनसे मिलने का सीधा रास्ता यानी भक्ति मार्ग को चुनने की बजाय हठ योग मार्ग को चुना और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया, परंतु वे अपने इस प्रयास में असफल हो गईं। और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुकी थी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आगे कवित्री कहती हैं कि जब वह अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी, मतलब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब वह अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी तो अपनी झोली खाली नजर आ रही थी। तब उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म, अच्छे कर्म तो किए ही नहीं, और जब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है। कौड़ी ना पाई, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और अब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है और परमात्मा से मिलने का समय बहुत पास आ चुका है। कवित्री आगे कहती हैं, मांझी को दूं क्या उतराई। जब परमात्मा मुझसे अपने जन्म मरण के भव सागर से पार उतारेंगे तो उनको उतराई के रूप में यानी कि मेहनताने के रूप में भेंट स्वरूप वह क्या देंगी,